इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें? अगर आपकी भी ये समस्या है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए जहां मैं आपको बिल्कुल पहले दिन से इंग्लिश पढ़ना सिखा रहा हूं। यानी अगर आपकी भी समस्या है कि मुझे बड़े वर्ड्स इंग्लिश के पढ़ने नहीं आते हैं या मुझे सही तरीका नहीं आता इंग्लिश बोलने का, इसका मतलब ये है कि आपको उच्चारण सही तरह से नहीं आता है कि मैं उच्चारण कैसे करूं इंग्लिश का, और इसके साथ साथ ट्रांसलेशन आपको नहीं आता है, तो मैं आप सबको आज इस वीडियो में इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा और ख़ास तौर पर बड़े वर्ड्स। मैंने ऐसा ही कुछ चैप्टर लिया है जिसमें बड़े वर्ड्स हैं जो मैं आसान तरीके से आपको बताऊंगा। बस आपको पूरी वीडियो को देखना है और ध्यान से सुनना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप भाटी और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश डायरेक्शन में। देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इंग्लिश की जो भी समस्या हैं मुझे कमेंट करिए। मैं आपकी हर एक समस्या का समाधान आपको दूंगा। चलिए, तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना है और एक एक वर्ड को मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए जाना है। चलिए शुरू करते हैं। अवर कंट्री इज़ वेरी लार्ज। देखिए, अवर होता है हमारा, कंट्री यानी देश, इज़ है, वेरी यानी बहुत, लार्ज यानी बड़ा। हमारा देश बहुत बड़ा है। फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर आता है लिए के लिए, लिए को हम फॉर बोलते हैं। एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है सक्षम। सक्षम यानी जो चीज़ अपने आप में सक्षम होती है उसे एफिशिएंट बोलते हैं। फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि अगर बड़े वर्ड्स आपको पढ़ने में दिक्कत आती है तो इसका सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है कि आप बड़े वर्ड्स को छोटे वर्ड्स की तरह एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि देखिए दोनों का अपना एक अलग अलग मॉड्यूल है। यानी वो उसमें सारे ही 3 लेटर हैं और बड़े वर्ड्स में देखिए कितने सारे लेटर्स आ रहे हैं। यानी आप उसको भी एक बार में पढ़ना सीख जाएंगे, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं, आपको नहीं आता है, तो आप उसकी तरह एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। बड़े वर्ड्स को हमेशा आप टुकड़ों में तोड़िए। टुकड़ों में तोड़ने का मतलब, अब जैसे देखिए इसे एडमिन, और उसके बाद आगे इसे यहाँ पे इतना करके फिर इतना इसको ले लीजिए, यानी 2 या 3 जगह उसको तोड़ लीजिए आप, और उसके बाद उसे आप पढ़िए तो आप बड़े आसानी से उसे पढ़ पाएंगे। देखिए, ऐड, पहले ऐड कर लो, मिनिस, ऐड मिनिस, और उसके बाद ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे आप पढ़िए तो आप आसानी से उसे पढ़ पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि आप क्यों नहीं उसको फ्लुएंट बोल पाते हैं, कि आप उस वर्ड को एक बार बोलते हो। अगर आप उसे बार बार बोलोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर किसी भी वर्ड को आपने 10 बार 12 बार बोल दिया वो आपकी ज़ुबान पे सेट हो जाएगा। तो उसको आप प्रैक्टिस करिए, बार बार उसे बोलिए। एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसे एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। प्रशासन, प्रशासन को हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी एक सक्षम प्रशासन के लिए, फॉर का मतलब लिए होता है। वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट, सरकार जो होती है उसको गवर्नमेंट बोलते हैं, इसका जो सही उच्चारण होता है वो गवर्नमेंट होता है। सो वी यानी हम जो होते हैं, हैव मतलब पास के लिए आता है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है पास के लिए यहाँ पे दिया गया है पास। वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमारे पास केंद्रीय सरकार है। टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर जो है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। देखभाल करना, देखभाल करने को हम बोलते हैं लुक आफ्टर। टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द होल कंट्री। अब समझिए ज़रा इसे। वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे पास केंद्रीय सरकार है। टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है, तो देखभाल करने के लिए द वेलफेयर, वेलफेयर जो शब्द है इसका मतलब होता है हित, यानी हित में, उसकी हित में, उसको हम वेलफेयर बोलते हैं, हित। तो हमारे पास सरकार है द वेलफेयर ऑफ होल कंट्री, होल का मतलब होता है सारा, जो सारा होता है उसको होल बोलते हैं इंग्लिश में। तो पूरे देश के हित में उसकी देखभाल करने के लिए हमारे पास केंद्रीय सरकार है। एंड स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट यानी जो राज्य सरकार होती है। टू लुक आफ्टर, सेम वर्ड आ गया,
देखभाल करने के लिए द वेलफेयर ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स। तो देखिए ज़रा इसे डिफरेंट, तो इसे डिफरेंट बोलते हैं। जैसे हमारे पास केंद्रीय सरकार है पूरे देश को संभालने के लिए, एंड और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार है उसी तरह से देखभाल करने के लिए अलग अलग राज्यों के लिए। इन द सेम वे, उसी तरह से, वी हैव, हमारे पास है, लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट यानी जो हमारी स्थानीय सरकार होती है वो हमारे पास है टू लुक आफ्टर, देखभाल करने के लिए, द वेलफेयर ऑफ डिफरेंट विलेजेस एंड सिटीज़। उसी तरह से हमारे पास गांव और शहरों की देखभाल करने के लिए हमारे पास लोकल गवर्नमेंट होती है। अब वो लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, देखिए, इन विलेजेस यानी गांव में। अब क्या है ये देखिए ज़रा, द लोकल गवर्नमेंट ऑफ अ विलेज इज कॉल्ड ग्राम पंचायत। तो देखिए ज़रा, पंचायत, ग्राम पंचायत। जो लोकल गवर्नमेंट गांव के लिए है इज कॉल्ड, वो कही जाती है ग्राम पंचायत, यानी उसे ग्राम पंचायत कहते हैं जो लोकल गवर्नमेंट है। द वर्ड पंचायत, द वर्ड जो शब्द है पंचायत, कम्स आता है फ्रॉम, फ्रॉम से के लिए आता है, से को हम फ्रॉम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। द वर्ड यानी जो पंचायत शब्द है कम्स फ्रॉम द वर्ड पंच, वो पंच से आया है। मीन्स, विच मीन्स, जिसका मतलब है 5 इन हिंदी। तो जिसका मतलब 5 यानी 5 है इन हिंदी, हिंदी में। तो पंच जो शब्द है इसका मतलब 5 होता है हिंदी में। इन पंचायत, सॉरी, अ पंचायत हैज़ 5 मेंबर्स। जो पंचायत होती है उसमें 5 मेंबर्स होते हैं। पंचायत हैज़ 5 मेंबर्स, ईच ऑफ whom इज कॉल्ड अ पंच। वो जो ईच ऑफ whom, उनमें से जितने भी होते हैं, इज कॉल्ड, कहे जाते हैं, अ पंच, उनको पंच कहा जाता है गांव की भाषा में। ये शायद आपको पता होगा अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में अब तो मुझे नहीं पता है लेकिन पहले समय में पंचायत वगैरह होती थी और बहुत सारी जगहों पर आज भी होती हैं। अगर आपके यहाँ पे है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये जितने भी लोग होते हैं, 5 मेंबर जो होते हैं पंचायत में, उनको पंच कहा जाता है। ऑल मैन एंड वीमेन, इसको ध्यान रखिएगा, विमेन, इसको विमेन बोलते हैं, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वी मैन, वीमेन, इसको वीमेन कहा जाता है। ऑल मैन एंड विमेन हु आर 18 ईयर्स, यानी जितने भी आदमी या औरतें होती हैं हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज, जो 18 साल की उम्र के होते हैं, एंड अबव, और उससे ऊपर के, कास्ट देयर वोट। कास्ट का मतलब है यहाँ पे डालना, डालने को हम कास्ट बोलते हैं। और ध्यान रखना, वोट डालने के लिए कास्ट वर्ड ही यूज़ किया जाता है। तो कास्ट द वोट, इसका मतलब होता है वोट डालना। तो 18 या 18 साल से उम्र के जो ऊपर के लोग होते हैं, चाहे वो मैन है या विमेन है, वो वोट डालते हैं, कास्ट देयर वोट, टू इलेक्ट मेंबर्स, यानी मेंबर्स को चुनने के लिए पंचायत में, ऑफ द ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत के लिए। तो वो वोट डालते हैं और उनको वो चुनते हैं। इट इज़ नेसेसरी, अब ज़रा देखिए, नेसेसरी, नेसेसरी ऐसे पढ़ना है बड़े वर्ड्स को। इट इज़ नेसेसरी दैट द सीट्स मे बी रिजर्व्ड। तो देखिए, रिजर्व्ड, रिजर्व्ड फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। समझिए, इट इज़ नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, ज़रूरी जो होता है उसको हम नेसेसरी बोलते हैं, ज़रूरी। ये नेसेसरी है, ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी दैट की द सीट्स में बी रिजर्व्ड, यानी जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हो सकती हैं फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, यानी जो बैकवर्ड होते हैं, पिछड़े जो लोग होते हैं, उनके लिए रिजर्व्ड भी होती हैं। एंड ऑल्सो फॉर वीमेन, और विमेंस के लिए भी रिजर्व्ड होती हैं सीट्स, यानी जो पंचायत में लोग होते हैं उनके लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड होती हैं। द हेड ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड द सरपंच। समझिए, द हेड ऑफ द पंचायत, जो पंचायत का हेड होता है यानी मुखिया जो होता है, इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है द सरपंच, यानी सरपंच उसे बोला जाता है गांव की भाषा में। और द प्रधान, या फिर प्रधान उसे कहा जाता है, उसे सरपंच भी बोल देते हैं, प्रधान भी बोल देते हैं। द प्रधान लुक्स आफ्टर
फिर से देखिए ज़रा, लुक्स आफ्टर आ गया, देखभाल करना, जो मैंने बताया था, देखभाल करना। द प्रधान लुक्स आफ्टर, वो देखभाल करता है। द वेरियस प्रॉब्लम्स, वेरियस का मतलब होता है अनेक, अनेक को हम बोलते हैं वेरियस, अनेक। तो द वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेजर्स, जो प्रधान होता है वो देखभाल करता है अलग अलग समस्याओं पर, ऑफ द विलेजर्स, जो गांव में रहते हैं उनकी समस्याओं को वो अलग अलग देखभाल करता है। एंड टेक्स स्टेप्स, और वो कदम उठाता है, टेक्स का मतलब लेना होता है, स्टेप्स यानी कदम, वो कदम उठाता है, कदम लेता है, टू इम्प्रूव, सुधार करने के लिए। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना, सुधारना, सुधारने को हम बोलते हैं इम्प्रूव। द कंडीशन ऑफ द विलेज, और गांव की दशा जो है उसको सुधारने के लिए वो आगे स्टेप लेता है। द ग्राम सेवक एंड ग्राम सेविका अपॉइंटेड बाय द पंचायत, यानी जो ग्राम सेवक होते हैं और ग्राम सेविका जो होती हैं अपॉइंटेड बाय द पंचायत, वो पंचायत के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, यानी उनको चुना जाता है। वर्क एज फ्रेंड्स, वो एक दोस्त की तरह काम करते हैं। एंड गाइड्स, और वो गाइड्स की तरह काम करते हैं, यानी वो बताते हैं किस तरह से करना है, कैसे करना है, टू द विलेजेस, यानी गांव के लिए। द पंचायत इलेक्ट्स द उप प्रधान, जो पंचायत होती है वो चुनती है उप प्रधान। उप प्रधान आप समझ रहे होंगे, जैसे कि उप मुख्यमंत्री होते हैं बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे राज्यों में, तो ऐसे उप प्रधान होता है जो प्रधान से नीचे होता है। तो जो पंचायत होती है वो एक उप प्रधान चुनती है, हु ऑफिशिएट्स इन द एब्सेंस ऑफ द प्रधान, जो प्रधान की अनुपस्थिति में, यानी एब्सेंस जो होता है वो अनुपस्थिति, जब वो नहीं होता, अनुपस्थिति ऑफ द प्रधान, प्रधान के, यानी वो काम करता है उसकी एब्सेंस में, यानी अनुपस्थिति में। द ग्राम पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज, जो ग्राम पंचायत होती है पूरी, वो काम करती है, वर्क्स यानी काम करती है, फॉर द वेलफेयर, हित में, ऑफ द विलेज, गांव के, यानी वो गांव के हित में काम करती है। एंड लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल, और देखभाल करती है द नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की ज़रूरत के लिए। द मेन फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, जो मेन फंक्शंस, ध्यान रखिएगा मेन, ये मैन नहीं होता, ये मेन होता है। तो द मेन फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत आर लिस्टेड अहेड, इसमें आगे चैप्टर में ये बोल रहा है कि जो मेन फंक्शन होते हैं ग्राम पंचायत के आर लिस्टेड अहेड, वो आगे लिस्ट है उनकी प्रॉपर, जो इसमें दिया गया है। तो देखिए आज के इस लेसन में मैंने आपको थोड़ा समझाया है गवर्नमेंट्स के बारे में, जो लोकल गवर्नमेंट यानी जो हमारे प्रधान होते हैं ये सारे, उनके बारे में दिया गया है। और मैंने इसमें बड़े बड़े वर्ड्स को भी लिया है। आपका बस काम ये है कि जो बड़े वर्ड्स हैं उनको आप टुकड़ों में पढ़िए और उसको बार बार आप प्रैक्टिस करिए, और उसका उच्चारण सही एक बार सुन लीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। आई एम श्योर आप इंग्लिश पढ़ना आज से ही शुरू कर देंगे। ये मेरी इंग्लिश के ऊपर आगे कई भी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, तो आप पीछे भी वीडियोस देख सकते हैं और इसी तरह से प्रैक्टिस करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार फिर से मैं बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए, जिसमें मैं इंग्लिश में, चाहे वो इंग्लिश पढ़ना है, ग्रामर है, इंग्लिश बोलना है, अभी बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं लेके चल रहा हूँ। आगे मैं एक एक चीज़ को क्लियर करता हुआ जाऊँगा, तो आप जुड़ जाइए। और अगर कोई भी आपको समस्या या कोई भी आपके अंदर उलझन है किसी तरह की, तो आप कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा, मैं उस पर आपको ज़रूर सोल्यूशन दूंगा। चलिए, तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए आप। नमस्कार।